सो फ्रेंड्स अभी हम जो पढ़ेंगे तो हमारा यूनिट सेल्स। अभी हम लोग 4 टाइप ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी उस पे जो यूनिट सेल्स आ रहे थे ना, वो यूनिट सेल्स क्या है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। द स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज कॉल्ड एज द यूनिट सेल। कोई भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो भी आगे रिपीटिंग पैटर्न में जो हमारे सामने आता है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो अवेलेबल रहता है, उसको बोलते हैं हम यूनिट सेल। रिपीटिंग पैटर्न इन द सेंस में आपको पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं, वही एग्जांपल मैं आपको कंटिन्यू करूंगा। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या होता है ना, देखो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो ये जो आ रहा है ना NaCl, NaCl, ये रिपीटिंग पैटर्न हो गया। ये एक ही यूनिट है, ये यूनिट बार बार रिपीट जो हो रहा है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इनका जो रिपीटिंग हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जिसके अंदर जितने जो यूनिट्स है वो वापस रिपीटिंग पैटर्न में कंटिन्यू आते जा रहे हैं। तो हो गया। अभी उसमें क्या होता है ना, 4 टाइप्स है। पहला है आपका प्रिमिटिव्स और द सिंपल यूनिट सेल्स। प्रिमिटिव और द सिंपल यूनिट सेल। तो ये द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन इट्स कॉर्नर ओनली। सो देखो यहाँ पे ये कंसिडर कर लेंगे, ये एक बॉडी है, इस बॉडी में अभी कॉर्नर्स है। यहाँ पे एक कॉर्नर, ये जो कॉर्नर्स है ना, इसको और सिंपली अगर हम लोग लेना चाहे तो आप इसको ऐसे ले सकते हो। ये हमारे कॉर्नर्स हो गए। ये कॉर्नर में जो बॉडीज अवेलेबल है उसको हम लोग बोलेंगे द सिंपल यूनिट और प्रिमिटिव यूनिट्स। सो यहाँ पे देखो, ये कॉर्नर्स में जो अवेलेबल है ना, उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल यूनिट सेल। ये हमारे सिंपल यूनिट्स हो गए। इसको आप और सिंपल में अगर आप लिखना चाहो तो SC आप लिख सकते हो, सिंपल यूनिट्स। सिंपल यूनिट सेल हो गए हमारे। सिंपल यूनिट SU। उसके बाद में हमारा है बॉडी सेंटर यूनिट सेल्स। बॉडी सेंटर यूनिट सेल कौन से होंगे? द वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द बॉडी सेल्स इन एडिशन टू द कॉर्नर्स। ये कॉर्नर्स है, इनके साथ में जो हमारे सेंटर में अवेलेबल रहेगा, एक यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, एक यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। मतलब जो सेंटर में अवेलेबल होगी ना, वो वाले यूनिट सेल जो हमारे हो गए, वो सेंटर में जो हमारे यूनिट्स अवेलेबल रहेंगे उनको बोलेंगे सेंटर यूनिट सेल्स। तो ये हमारे सेंटर में है, दैट मीन्स कंप्लीटली सेंटर में अवेलेबल रहेगा, जिसको एक ही यूनिट रहेगा जो कंप्लीटली सेंटर में अवेलेबल रहेगा। ये पूरी बॉडी के बीच में सेंटर में रहेगा। इन शॉर्ट, अगर आप एक क्यूब को अगर सामने से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक सेंटर बॉडी यूनिट सेल मिलेगा और यहाँ पे कॉर्नर्स में रहेंगे। सो ये हमारा सेंटर वाला हो गया, राइट। सो उसके बाद में हम लोग देखेंगे फेस सेंटर यूनिट सेल्स। अभी ये सेंटर है, अगर इसी को अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कहाँ पे दिखाई, एक यहाँ पे सेंटर दिखाई देगा, एक यहाँ पे सेंटर दिखाई देगा। इन दोनों के बीच में कनेक्शन कर दे तो मतलब ये कैसे होगा, जो हमारे सामने जो फेस है उसमें एक सेंटर बॉडी रहेगी, 4 कॉर्नर्स रहेंगे। तो ये जो है ना, ये वाली बॉडी, ये सेंटर बॉडी को हम लोग बोलेंगे, जो फेस की साइड में हमारे। उसके बाद में फेस सेंटर यूनिट सेल्स के अंदर क्या क्या, फेस सेंटर इन द एडिशन टू द कॉर्नर। ये जो फेस सेंटर है, इसके साथ में एडिशन के कॉर्नर के अंदर जो हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है वो हो गया। उसके बाद में बेस सेंटर यूनिट सेल। बेस में मतलब यहाँ पे जो अवेलेबल रहेगा वो हमारा यूनिट सेल्स हो गए। यहाँ पे बेस में जो हमारे अवेलेबल्स हैं, ये हमारा बेस यूनिट सेल्स हो गया। अगर हम लोग एक बॉक्स पकड़ते हैं यहाँ पे, तो इसके जो यूनिट्स यहाँ पे जो बनेंगे ना, उन सबको इसमें एक्सप्लेन किया है। ये हमारे यूनिट्स होते हैं। अगर एक स्क्वायर के अंदर आप जितने भी देखेंगे, यहाँ पे सब जगह पे बॉडी यूनिट्स होते हैं। ये देखिए, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। तो ये जो है ना, इनको हम लोग कंसिडर करते हैं। इनको कैसे कंसिडर करते हैं? जैसे लेट कंसिडर, ये हमारा साइड A है, ये C है, ये B है। सो यहाँ पे जो ये जो होता है ना,
इसको हम लोग बोलेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द सी एंड बी इज कॉल्ड एज अल्फा। इसको हम लोग अल्फा बोलेंगे। जो हमारा फेज होता है, जो फेज सी और बी के बीच में होता है उसको हम लोग अल्फा बोलेंगे। ये हमारा जो सेकंड फेज है सी एंड ए के बीच में उसको हम बीटा, एंड बी और ए के बीच में जो है वो गैमा। ये हमें क्यों याद रखना है? क्योंकि ये हमें हेल्प करेगा, सारे यूनिट्स को हमें काउंट करने में हेल्प करेगा, इसके साथ में अंडरस्टैंड हेल्प, ये जो पूरा बेस जो यूनिट होता है उसको समझने में हेल्प करेगा। जैसे अल्फा, बीटा और गामा हमें याद रखना, इसके साथ साथ हमें ये तीनों जो सेंटर यूनिट्स बॉडीज है वो भी हमें याद रखनी है कि सिंपल फेज यूनिट कौन सा है, हमारा सेंटर यूनिट सेल कौन सा है, फेज सेंटर यूनिट सेल कौन सा है, बेस सेंटर यूनिट सेल कौन सा है। ये डायग्राम से आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि ये हमारे जो कॉर्नर वाले होते हैं वो सिंपल होते हैं, इनके बीच में एक सेंटर्ड होगा। इस 3 डायमेंशन में जब हम लोग देखते हैं तो हमें इजीली ये कैसे होता है ना, जब हम लोग सामने से हम लोग देखते हैं समझ में नहीं आता, लेकिन इसके डायमेंशंस अगर हम लोग मूव करके देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे भी एक सेंटर रहेगा, यहाँ पे भी एक सेंटर रहेगा। फेस सेंटर किसको बोलते हैं? जो सामने दिखाई दे रहा है वो हमारा फेस सेंटर होगा। यहाँ पे एक फेस सेंटर रहेगा, उसका ये वाला भी फेस सेंटर रहेगा, यहाँ पे भी फेस रहेगा, यहाँ पे भी फेस रहेगा, तो ये फेस सेंटर हो गया। इसको हम लोग और बेटर तरीके से समझ पाते हैं अगर आपके पास क्यूबिक डाई जो होता है, क्यूबिक डाई के अंदर जैसे यूनिट्स अवेलेबल रहते हैं, उससे हम लोग इजीली समझ पाते हैं कि कौन कौन से फेस यूनिट्स है। बस यूनिट्स को अच्छे से ध्यान में रखिए, ये सारे यूनिट्स आपको ध्यान। यूनिट का सबसे पहला जो सबसे सेल यूनिट का एक 1 मार्क क्वेश्चन आपको जनरली पूछा जाता है, जो आपको उसके अंदर ये जो सेंटेंस है एज इट इज आपको मेंशन करना है, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज अ यूनिट सेल। सो ये हमको अच्छे तरीके से याद रखना है।